एक मित्र ने पूछा है संजय पवार ने कि क्या मौन व एकांत में साधक को जाना चाहिए या इसका साधक के लिए क्या लाभ है और क्या ये अनिवार्य हिस्सा है साधना का। मित्रों, हमारे जागरण का सिर्फ आत्म जागरण का एक ही उपाय है या एक ही रास्ते से हमें गुजरना होता है किसी भी ढंग से चाहे हम चलें, और वो रास्ता है मन को समझना और उसके पार हो जाना। यही एकमात्र उपाय है। और मन को समझने के लिए एकांत व मौन से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। यह सर्वाधिक कारगर उपायों में से एक उपाय है। विश्व के सभी बुद्ध पुरुष व साधक कम या ज़्यादा समय के लिए अलग अलग ढंगों से मौन व एकांत में गए हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब भी, जो कि ध्यान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बुद्धत्व से पहले का ज़्यादातर समय उनका भी शहर के बाहर हीरा नाम के एक गुफा में गुजरा है। वो एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए वहाँ पर काफ़ी समय बिताया करते थे। सभी बुद्धों ने अनिवार्य रूपेण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसका उपयोग किया है। और साधक को सब कुछ मौन से ही मिलता है, ये एक बिल्कुल निश्चित बात है। मौन में साधक अपने व परमात्मा के बारे में व अपनी यात्रा के बारे में ही अधिकतर सोचता है। यह जो भी निरीक्षण चिंतन करता है वो सब इसी बारे में करता है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमें मौन के विषय में प्राथमिक बातों को जान लेना चाहिए। मौन के विषय में कुछ मित्र बड़ी अव्यावहारिक सी बातें करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मौन तो आत्मा का होना चाहिए, शरीर के मौन की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो एक तरह से 100% सही है और हो सकता है वे मित्र इस स्थिति में हों, लेकिन एक साधक को, एक प्राइमरी स्तर के साधक को तो इससे कुछ लाभ होना जाना नहीं है। एक साधक को तो सही ढंग से ही अपनी यात्रा करनी चाहिए, यानी प्रारंभ से ही प्रारंभ करना चाहिए। और प्रारंभ का अर्थ है कि हम सामान्य अवस्था में शरीर के तल पर ही जीते हैं और इंद्रिय अनुभव से ही हमारा सुख व दुख परिभाषित होता है और हम प्रभावित भी होते हैं। हमें अपनी यात्रा पर इस तरफ से भी काम करना चाहिए, शरीर की तरफ से और केंद्र की तरफ से भी, चेतना की तरफ से भी काम करना चाहिए। यदि शरीर स्थिर होगा, शांत होगा, तो मन व चेतना भी शांत होगी। और यदि उधर से काम करेंगे किन्हीं दूसरी विधियों से, तो भी शरीर पर परिणाम आएगा, यानी शरीर फिर भी शांत होगा। और ये सब इसीलिए क्योंकि तीनों एक ही हैं भी। और दूसरी बात यह कि शरीर की तरफ से शुरुआत में काम करना आसान होता है, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। अब हम इस बात पर आते हैं कि मौन के क्या क्या लाभ हैं और इसे क्यों करना चाहिए। हमारी जो दैनिक जीवन में जो प्राण ऊर्जा होती है, यह शरीर की शक्ति होती है, वो हमेशा बाहर की तरफ, संसार के लोगों की तरफ, सांसारिक संबंधों की तरफ या बोलने में इस तरह से बाहर की तरफ सारी व्यतीत होती रहती है। मौन रखने से वह संरक्षित होकर, बचकर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है। जब बचेगी तो उन दोनों में जाएगी और अंदर की ओर, अपनी ओर भी उसे गतिमान होने में सहायता मिलती है मौन से, क्योंकि बाहर के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये है, ये लाभ है और ये कारण है। दूसरी बात, प्रकृति व परमात्मा सच में सिर्फ मौन की ही भाषा समझते हैं। अतः मौन में जाने से धीरे धीरे उनसे संबंध जुड़ने लगता है
और यात्रा में आगे के लिए मार्गदर्शन मिलने लगता है। और जिस दिन आप पूर्णतः मौन हो जाते हैं सच में ही, उसी क्षण आप स्वयं ही परमात्मा में हो जाते हैं, या कहो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर इस विषय में गीता में भी श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा है कि गोपनीय रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ, यानी एक तरह से उन्होंने भी मौन को प्राथमिकता दी है। अब हम तीसरे बात पर आते हैं कि मौन ही एक वास्तविक पैमाना है साधना के स्तर का, कि आप कहाँ पर हैं, यानी आप कितना वहाँ पर रह सकते हैं। और साधकों को सब कुछ पता चलता रहता है सब तौर पर कि हम कहाँ पर हैं, और यह भी साथ ही साथ पता चलता रहता है मौन में कि जो शाब्दिक जानकारी अब तक हमने प्राप्त की थी उसका वास्तव में क्या मूल्य है, क्योंकि वह नाम मात्र कोई काम आती है। शुरू में तो साधक को थोड़ा कष्टपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे वह समझता जाता है और मन को भी नए ढंग से चलने में थोड़ा थोड़ा सुविधा होने लगती है। और एक तरह से साधक अपने संकल्प के आधार पर, अपने आत्मविश्वास के आधार पर फिर थोड़ा मन को उस तरफ विवश भी करने लगता है चलने में, और फिर अंत में धीरे धीरे साधना के बाद एक दिन पूरी तरह से मन से मुक्त हो जाता है। अगली बात पर हम आते हैं। मौन के कारण साधक जो व्यर्थ के उपद्रव, कलह, कटुता, झगड़ा, झंझट जो बाहर चलते रहते हैं संसार में, उनसे बचा रहता है। अनर्गल बातों और अज्ञानतावश कुछ भी बोलने से बच जाता है, और इस सब से बचने से धीरे धीरे फिर उसकी होश बढ़ती चली जाती है। और इसमें रहने से मौन में कुछ चीज़ें साफ होती हैं, और जो उसके भीतरी राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि होते हैं, वो धीरे धीरे उनका एक तरह से नाश को होने लगता है, और फिर हमारी वाणी साधक की शुद्ध और एक तरह से पवित्र होती जाती है। और पांचवी में और इसका लाभ बताता हूँ। महर्षि रमन प्राय मौन ही रहा करते थे, और उसी अवस्था में लोगों की जिज्ञासाओं का मौन रहते हुए समाधान भी कर दिया करते थे अपने ढंग से। और उसका सीधा सा कारण ये था कि उनके मौन के द्वारा जो उनका आत्मबल था, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई थी। मौन के विषय में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है एक जगह कि मौन के वृक्ष पर सदैव शांति के ही फल लगते हैं। ओशो भी इस विषय में कहते हैं कि मौन की शक्ति अपार है। मौन को उन्होंने सार्वधिक महिमापूर्ण एक बात कहा है, एक उपाय बताया है। और जैन साधकों ने भी अपना संपूर्ण समय, जबकि जैन में सबसे ज़्यादा एक तरह से उपलब्ध लोग हुए हैं, उन्होंने भी अपना साधना के दौरान का संपूर्ण समय पर्वतों में, जंगलों में ही, अधिकतर मौन में ही व्यतीत किया है। अंतिम बात यह है कि सोचने की कि बुद्धत्व आखिर क्या है। बुद्धत्व चेतन रूप से इस अस्तित्व का हिस्सा बन जाना है, और चूंकि अस्तित्व का अधिकतम हिस्सा मौन ही है, अतः साधक कहीं से भी चले, उसकी अंतिम निष्पत्ति तो संपूर्ण मौन में ही होनी है। और ये तो मौन एक तरह से सतत प्रक्रिया है, जो आप अपने शरीर से चुप होने से शुरू करते हैं, ये तो चलती रहती है। यहाँ से आरंभ होकर परम सत्य की खोज तक अनवरत चलती ही रहती है। और हो सकता है कुछ आपके मन में इस तरह के लोग आए कि जो मौन में न गए हों। इतिहास में कुछ लोग बाहरी रूप से मौन में न भी रहे हों, परंतु आंतरिक तलों पर तो उन्हें भी मौन की साधना करनी ही पड़ी है। और यदि साधक अपने साधना काल में मानसिक व आध्यात्मिक मौन को प्राप्त नहीं करता है, तो शारीरिक मृत्यु की घटना पर वह कैसे मौन की अवस्था में शरीर छोड़ सकता है अपना, और आगे की यात्रा में कैसे इसका कोई लाभ ले सकता है, जीवन के ज्ञान का या अपने अनुभव का।
यदि वो मौन के साथ होशपूर्ण शरीर नहीं छोड़ता है तो कैसे मृत्यु के बाद फिर अपने परम धाम को हो या परम शून्य में रूपी घर को हो उसमें प्रवेश कर सकता है। और दूसरी तरफ से ये बात इस तरह भी हम कहते हैं कि वैसे तो हम मोक्षा शून्य में ही खड़े हैं, परंतु मानसिक व आत्मिक कंपन की वजह से हम अपने आंतरिक केंद्र को नहीं देख पा रहे हैं। पूरी बात तो सिर्फ इतनी है। और इस तरफ जाने में मौन सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करता है। और कबीरदास जी ने भी इस बारे में एक बात कही है अपने एक दोहे में कि सहजे सहजे सब गया सुतवित काम निकाम, यानी सहज सहज साधना करने से सब सुत यानी बेटे से मोह, वित्त, धन, काम, वासना, निष्काम यानी धर्म की भी इच्छा, ये सभी कुछ चला गया। एक मेक हवे मिली रहो दास कबीरा नाम। और वो इसका परिणाम इस तरह से बताते हैं कि वो जो एक मेक है यानी एक केंद्र है ब्रह्मांड का, उससे ही मिल गया है कबीरदास नाम का व्यक्ति। यानी कहने का मतलब ये कि आप सहज सहज चलेंगे, मौन करेंगे, साधना करेंगे तो धीरे धीरे आप ब्रह्मांड के उस केंद्र पर, जिसे कबीरदास जी मेक कहते हैं, कील कहते हैं, आप उस पर चले जाएंगे। यही साधना का अंतिम लक्ष्य भी होता है। और उस केंद्र को आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, दूसरे और भी नाम कई कई तरह से साधकों ने दिए हैं। उसे आप अंतराकाश के नाम से भी जान सकते हैं, कहा है काफ़ी लोगों ने। तो ये सारी चीज़ों में ये हमारा मौन सबसे ज़्यादा एक तरह से साधक के लिए बहुत ही लाभदायक बात है। और एक और बात थोड़ी जान लेनी चाहिए कि असली साधक को तो थोड़ी जटिल व दुखद परिस्थितियों से एक तरह से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान का सीधा सा मतलब है कि हम अपने ही अंदर एक नई तल को या एक नई चीज़ को एक तरह से पैदा कर रहे हैं, नए तत्व को। और जिसको हमारे ज्ञानियों ने द्विज भी कहा, यानी दोबारा जन्म लेना अपने ही अंदर। द्विज का अर्थ भी ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, आप सब जानते हैं। ये ठीक इसी तरह हमारी साधना एक तरह से ऐसी है कि जैसे एक स्त्री को माँ बनने के लिए थोड़ा प्रसव पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है, कष्ट उठाने ही पड़ते हैं, ठीक इसी तरह से ये साधना में भी ये बात लागू होती है। और इस लंबे मौन में रहने से साधक बड़े आराम से चिंतन कर सकता है, नए नए प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय होता है तो वो अपने प्रयोग भी करके देख सकता है, हर चीज़ को बहुत धीरे से देख सकता है, समझ सकता है, और वह मौन की अवधि को घटा बढ़ा सकता है। और फिर आगे के लिए एक मौन पूरा करने के बाद आगे के लिए किसी जानने वाले व्यक्ति से, किसी से भी कोई निर्देशन, मार्ग निर्देशन ले सकता है। और जिस दिन उसे मन के किसी भी तल पर जरा भी शंका या उलझन नहीं रहती, वह अपने होने में ही पूर्णतः आनंदित व शांत हो जाता है। उसे किसी की भी राय का या किसी भी बात का मान सम्मान या किसी भी तरह की कोई ज़रूरत न हो तो समझो कि फिर वह सही जगह पर ही पहुंच जाता है। सारी दुनिया उसके विषय में कुछ भी कहे, वह छूता ही रहता है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या परिणाम आएगा या मन का कोई भविष्य जैसी कोई बात रहती है, सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। वो सहज रूप से अपने वर्तमान में ही स्थापित हो जाता है। और अब आते हैं हम कि क्या यह मौन अनिवार्य है एक साधक के लिए? हाँ, एक तरह से यह अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि हम किसी दिशा में काम भी करते रहें और हमें यह भी पता ना चले कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, कुछ विकास हुआ है या नहीं, कुछ परिणाम आया है नहीं, ये अगर पता ही ना चले तो हम परिश्रम भी करते रहें तो सारा बेकार चला जाएगा। तो इससे मौन में जाने से यह भी पता चल जाता है कि हमारा
आधारभूत तत्व वैराग्य या कहो नॉन अटैचमेंट और हमारा जागरण कितना घटा है नहीं, क्योंकि ये सारी यात्रा तो आत्म जागरण की एक ही होती है। इसका उद्देश्य तो एक ही होता है कि अनेक से एक पर आना है। और मौन में यही चीज़ घटती है, हम सब से हटकर अपने पर आते हैं। तो हमें इसमें अपना सारा ये भी पता चल जाता है कि हम सच में कितने एक की तरफ बढ़ रहे हैं या एक में स्थिर रह सकते हैं बिना किसी दूसरे की सहायता के। इस टेस्ट के द्वारा कोई भी साधक बड़े आराम से अपनी वस्तु स्थिति को भी जान सकता है, यदि वो इस दौरान इस मौन और एकांत में शांत रहता है और शांत होता जाता है। मौन के साथ साथ, अवधि के साथ साथ, तो समझो वो ठीक दिशा पर जा रहा है। और यदि वो मौन और एकांत में और तनावपूर्ण या और अशांत होता जा रहा है, तो समझो वो सही नहीं जा रहा है, वो कहीं मन के ही दायरे में कोई भटक रहा है, को मन के ही धोखे में कहीं चल रहा है। तो इस तरह से मौन हर दृष्टिकोण से साधक के लिए लाभकारी है। और इस यात्रा में, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो दोबारा फिर दोहराता हूँ कि इस आध्यात्मिक यात्रा के कोई ज़्यादा फिक्स नियम नहीं होते कि बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। ये तो कहीं से भी हमारा मन कभी भी किस चीज़ को किस तरह से पूरे रूम में ले लेता है। तो इसमें तो आप कहीं से भी किसी भी अवस्था से संपूर्ण मौन में कभी भी छलांग लगा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं कि आपको इतने ही मौन करने पड़ेंगे या इतने ही समय रहना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती। ये तो सब आपके एक तरह से श्रम पर या परिश्रम पर ही निर्भर करता है। अतः मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि साधक को इसको, मौन को, अपनी प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए अपनी साधना में। और आशा है कि मैं कुछ इस प्रश्न को थोड़ा साफ कर पाया हूँगा इस उत्तर के साथ। और यदि कोई भी मित्र कुछ पूछना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, फ़ोन से भी पूछ सकता है। और अंत में आप सबको मेरा प्रणाम।